हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में जियो फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अगर देखें तो बेसिकली फाइनेंस कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। सिमिलर और कौन कौन सी कंपनी है इस बिज़नेस में? बजाज फिनसर्व सिमिलर कंपनी है, आदित्य बिरला कैपिटल, चोला फाइनेंशियल, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज। ये सारी बेसिकली फाइनेंस कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज की ही कई सारी मल्टीपल कंपनीज रन करती हैं। जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल का अगर देखें तो आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला मनी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला एआरसी। सिमिलरली बजाज फिनसर्व की भी सबको पता है बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंशियल फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड। तो बेसिकली फाइनेंस कॉन्ग्लोमरेट कंपनी बोल सकते हैं जियो फाइनेंस को भी। जियो फाइनेंस को अगर देखें बेसिकली तो ये भी सिमिलर बिजनेसेस में ही है। इसकी स्लाइड्स में अगर जाऊं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ अ पब्लिक लिस्टेड एंटिटी एंड एक्ट एज द होल्डिंग कंपनी फॉर द ग्रुप। तो इसके अंदर ये सारी कंपनीज हैं, जियो क्रेडिट लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड एटसेट्रा। और अभी इन सब के अलावा रिसेंटली एक और कंपनी बनाई है, जियो एलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। यहाँ पे जियो री इंश्योरेंस था अभी तक, जियो इंश्योरेंस की भी अभी नई बनाई है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली करना क्या चाहता है, ये एक ऑल इन वन फाइनेंशियल ऐप बनाना चाहता है जहाँ कस्टमर की हर एक फाइनेंशियल नीड एक ही इकोसिस्टम में आके वो सारी चीज़ें कर सके एक ही जगह से। जैसे कि मैनेजमेंट ने इसको 4 पिलर्स में बताया है अपने बिजनेस को। सबसे पहले बोरो, इन्वेस्ट, ट्रांजैक्ट, प्रोटेक्ट। तो बोरो में इनकी जियो क्रेडिट लिमिटेड कंपनी काम करती है जो कि सिमिलर है बजाज फाइनेंस की तरह, जो कि लोन्स देती है। तो ये हाउसिंग लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी और लोन अगेंस्ट ईटीएफ, ये सारे तरीके के लोन्स देती है फ़िलहाल। उसके बाद इन्वेस्ट का बिजनेस आता है। अगर किसी कस्टमर को इन्वेस्ट करना है तो ये चाहते हैं वो भी इन्हीं के प्लेटफॉर्म से करे। म्यूचुअल फंड अगर ख़रीदना है, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस, सेविंग्स की, और फ्यूचर में स्टार लगाया ब्रोकिंग टू बी लॉन्च्ड। तो ये बेसिकली पूरा इन्वेस्टिंग का बिजनेस है। और इसमें इन्होंने जियो ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप है इनकी 50-50 जॉइंट वेंचर पे। तो ब्लैक रॉक जाना माना एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वर्ल्ड की रिनोन्ड कंपनी है जो कि बहुत बड़े एसेट्स मैनेज करती है। तो उनके पास से इनके पास एक्सपर्टाइज मिलेगी। और कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अभी तक रिसेंटली ही इन्होंने एक नया फंड लॉन्च किया था और बहुत ही कम टाइम में इनका लगभग 15,000 के आसपास का एयूएम हो चुका है। यहाँ पे अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट्स में 15,000 करोड़ का एयूएम ये मैनेज करने लगे हैं, जो कि जियो ब्लैक रॉक के नाम से इनके काफ़ी फंड है। और 20% न्यू कस्टमर्स जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, 20% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं उसमें। और 40% से ज़्यादा रिटेल टॉप 33 सिटीज़ से जो एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं बियॉन्ड 30 सिटीज़ के परे, जो कि टायर 2 सिटीज़ होती हैं छोटी, वहाँ से 40% आ रहा है, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। और ये दिखाता भी है कि आने वाले टाइम में ये बिज़नेस कितना ग्रो करेगा। अभी तो इंडिया में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, 2-4-5% ही हैं। इसके बाद थर्ड बिजनेस इनका है ट्रांजैक्ट का, जहाँ पे ये बेसिकली पेमेंट गेटवे की तरह काम करते हैं। जैसे कि पाइन लैब्स, रेजर पे, कैश फ्री, पेयू, पेटीएम, फ़ोनपे जैसी कंपनीज का जो बिज़नेस है वो बिज़नेस है इसके अंदर। साथ ही साथ जो पेमेंट्स बैंक का बिज़नेस होता है, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पोस्ट ऑफिस पेमेंट्स बैंक, वो बिज़नेस भी इसी के अंदर आता है। उसके अलावा लास्ट में किसी इंसान को क्या क्या फाइनेंशियल नीड होती है, बोरो करना है उसको तो बोरो इनके प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, किसी को इन्वेस्ट करना है वो इनके प्लेटफॉर्म से हो जाएगा, किसी को ट्रांजैक्शन कोई करनी है, पे करना है, रिसीव करना है, पैसा देना लेना है, वो भी इनके मोड इससे हो जाएगा। उसके बाद किसी को अपना इंश्योरेंस लेना है पैसे का या किसी और चीज़ का, वो भी इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होएगा। री इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। फिलहाल तो ये इंश्योरेंस के बिजनेस में एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जैसे कि पॉलिसी बाजार करता है, अपने प्लेटफॉर्म से दूसरों की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेसिकली बेच रहे हैं और बीच का मार्जिन कमा रहे हैं। बट अभी क्या हुआ है, अभी बजाज फिनसर्व अगर हम देखें, बजाज फिनसर्व की जो इंश्योरेंस की कंपनीज थी,
लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इसमें पहले क्या नाम आता था, बजाज लाइफ, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस। तो एलियंस अगर सर्च करें हम लोग वर्ल्ड की एलियंस ग्रुप, तो एलियंस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी एंड द लार्जेस्ट फाइनेंस सर्विस कंपनी इन यूरोप। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और इसके साथ बजाज फिनसर्व का टाई अप था पहले। और अभी जितना भी इनका 22-23% का स्टेक था बजाज कंपनीज में, बजाज ने बेसिकली इनके साथ जॉइंट वेंचर किया था टेक्नोलॉजी लेने के लिए और अपनी कंपनीज को ग्रो कराने के लिए, क्योंकि उनको इंश्योरेंस बिजनेस की नॉलेज नहीं थी। और अब जो इनका 22-23% एलियंस का था बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में, वो कम्प्लीटली एग्जिट हो चुके हैं इनसे और बजाज ही अब कंप्लीट ओनर बन चुका है। लेकिन अब एलियंस ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, अभी एलियंस ने जियो के साथ इंश्योरेंस में पार्टनरशिप करी है। एलियंस जॉइंट वेंचर्स री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर अप्रूव्ड और अभी जनरल इंश्योरेंस का भी अप्रूव होने वाला है। तो ये एक बड़ी बात क्यों है, यही गेम चेंजर साबित हो सकता है जियो फाइनेंस के लिए, क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ इंश्योरेंस में ब्रोकर का काम कर रहे थे, बीच का थोड़ा मार्जिन कमा रहे थे। बट जब ये खुद से इंश्योरेंस का बिजनेस करेंगे तो कंपनी के पास काफ़ी पैसा आएगा और ये बिजनेस एलियंस ग्रुप इसमें एक्सपर्ट है। इनके पास मैसिव अंडरराइटिंग का एक्सपर्टीज़ है, साथ ही साथ रिस्क मॉडलिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है इनके पास। और जियो के पास क्या है, जियो के पास ब्रांड ट्रस्ट है, साथ ही साथ पैसा भी है। तो एलियंस ने बजाज से हटके अब कहीं ना कहीं जियो में क्यों ली एंट्री, क्योंकि उनको अब लगता है कि बजाज फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो चुका है। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी आगे चल के काफ़ी बड़ा कर सकते हैं इस बिज़नेस को। तो अगर फिर से इसकी पीपीटी पे हम देखें तो कौन कौन सी कंपनीज हैं इसकी, जियो क्रेडिट लिमिटेड, ये बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की तरह इसका बिजनेस है। और कितना बड़ा स्कोप है इस बिज़नेस में, अगर बजाज फाइनेंस देखें कितनी बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो लोन्स दे के पैसा कमाती है, 5.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। उसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकिंग में जो कि अभी डिस्कस किया, उसके लिए ये कंपनी है। पेमेंट सॉल्यूशन, रेजर पे, पेयू, पाइन लैब्स की तरह कंपनी, जियो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरह ये होल्डिंग कंपनी है। जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड जो कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स एंड एलिड सर्विसेज बेचता है। और ये सारे इन्वेस्टिंग के बिजनेस जो ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप है, और इंश्योरेंस के बिजनेस एलियंस के साथ। और अभी तो इन्होंने खाली एएमसी लॉन्च करी है, उसके अलावा जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है जैसे नुवामा वेल्थ करता है, और ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट होने वाला है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट और ज़ेरोदा ग्रो, एंजल वन की तरह सब बिजनेसेस में बहुत बड़ा स्कोप है। सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो इंडिया में आज की डेट में अंडर पेनेट्रेटेड है। और रिलायंस के पास क्या है, रिलायंस के पास क्या नहीं है इस बिज़नेस को ग्रो कराने के लिए, सबसे ज़्यादा चाहिए पैसा, उसको अभी बात करते हैं कितना है इनके पास। सेकंड चाहिए कंपनी को ट्रस्ट चाहिए, इन सब फाइनेंशियल सर्विसेज की जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचने के लिए ट्रस्ट चाहिए। जियो को ऑलरेडी ऑल इंडिया ट्रस्ट है जियो नेटवर्क्स के थ्रू। थर्ड किसी को चाहिए एक्सपर्टीज़ उस डोमेन में, तो जो वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में, एलियंस इंश्योरेंस में, ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट में, तो उनके साथ जॉइंट वेंचर किया 50-50। तो कंपनी को कोई भी चीज़ ग्रो करने से नहीं रोक सकती और सारे के सारे बिजनेसेस अंडर पेनेट्रेटेड है इंडिया में। अगर इसकी बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के पास पैसा कितना है, 1,27,500 करोड़ खुद का पैसा है। तो ये कितना बड़ा अमाउंट है अगर इसको चेक करें। अगर हम इंडिया की सारी लिस्टेड जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं जो बिज़नेस लोन देने का बिज़नेस करती हैं, उनके पास अगर देखें तो किसके पास कितना पैसा है। अगर रिजर्व्स को मैं शॉर्ट करूं, सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पास है 1,29,560 करोड़। और रिलायंस के पास कितना है, 1,27,000 करोड़, उससे ज़रा सा ही कम है। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन्स देती है। और जियो खुद भी लोन देने के बिजनेस में है। तो अभी तो इसके पास कुछ भी डेट नहीं है। अभी तो जियो ये खुद अपनी कॉन कॉल में बोल रहे हैं कि 2 साल से हम लोग सिर्फ बेस बना रहे थे ग्रो करने के लिए, अभी बेस बन चुका है, उसके बाद ग्रो करेंगे। तो जब ग्रो करेंगे और ज़्यादा लोन्स देंगे तो डेट ले सकते हैं। डेट लेने के लिए क्या चाहिए, डेट लेने के लिए क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है, तो इसके पास अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग होगी, AAA ही होगी मेरे हिसाब से। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज बोरोइंग करती है, इन्होंने 4,35,000 करोड़ का लोन ले रखा है, जबकि खुद का पैसा जियो फाइनेंस से कम है, लगभग 15-20 हज़ार करोड़
तो जिस तरीके से ये लोन लेके ग्रो कर सकते हैं, रिलायंस भी आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को देखें तो खुद का पैसा 1,30,000 करोड़ है और 10 लाख करोड़ का लोन ले रखा है। तो रिलायंस के पास कितना ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में ग्रो करने के लिए, और सारी चीज़ इनके पास अवेलेबल है। जब भी इनको फंड की कमी होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में और पैसा लगा देता है। अभी फिर से कंपनी ने 9-10 हज़ार करोड़ फिर से इसमें इन्फ्यूज़ करें हैं कंपनी में, जिससे कि प्रोमोटर की 47 से और 49 की होल्डिंग बढ़ चुकी है। 2% और बढ़ा ली अपनी होल्डिंग। तो इनके पास ब्रांड ट्रस्ट है, ह्यूज कैपिटल है और एक्सपर्टीज़ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी जो कंपनी का शेयर है वो कहाँ पे अवेलेबल है। जिस टाइम कंपनी ने लिस्ट हुई थी, आज से लगभग 3 साल पहले, अभी मई चल रहा है, 2-3 महीने में अगस्त आते ही 3 साल हो जाएगा इस बिज़नेस को। तो जिस टाइम कंपनी 2023 में, मोस्टली इन्होंने अपना बिजनेस जो है जून 23 से ही स्टार्ट किया था, तो यानी कि मार्च 2024 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम हार्डली कोई सेल्स थी और नेट प्रॉफिट कुछ नहीं था। तब भी ये यहाँ पे लिस्ट हुई थी 278 के प्राइस पे। इतनी वैल्यूएशन लोग इसको देने को तैयार थे। अभी तब से अभी तक डबल कर लिए सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, बट नेट प्रॉफिट तो लगभग सेम ही है क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया थोड़ा इनका। बट कहने का मतलब ये है कि 2 साल पहले जब कुछ नहीं था तब भी कंपनी को लोग इतनी वैल्यूएशन देने के लिए तैयार थे। यहाँ से थोड़ी ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, अभी फिर से उसी प्राइस पे अवेलेबल है। तो ये रेक्टेंगुलर की हमारी नीचे की रेंज पे फिर से अवेलेबल है। तो अगर ये एक रेंज बनाए रेक्टेंगुलर, तो इस रेक्टेंगुलर की नीचे की रेंज पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके अभी फिर से पूरे चांस है ऊपर जाने के। और ये लगभग कितने परसेंट का दूरी पे है, अभी लगभग 31-32% की दूरी पे है ये, जो कि मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये क्यों नहीं जाएगा। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि ये नहीं जा सकता ऊपर, ये जाना ही जाना है। कंपनी की अगर एक बारी फिर से कॉन कॉल ओपन करें, कंपनी इसमें क्या बोल रही है, जो अभी इनका NBFC का बिजनेस है जिसमें लोन देते हैं ये लोग, वो सबसे फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है। जियो क्रेडिट अभी 25,700 करोड़ के लोन बुक हो चुकी है इनकी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 से 149x हो चुकी है और फाइनेंशियल 25 से 2.4x हो चुकी है। तो एक साल में 2.5 गुना ग्रो करी है इनकी। जियो पेमेंट्स बैंक के डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट, जो कि देखा हमने, लॉन्च होने के 9 मंथ्स के अंदर 15,200 करोड़ के फंड मैनेज करने लगे हैं लोगों के। उसके बाद सेम ही अपना स्ट्रेटेजिक मॉडल बता रहे हैं, बोरो इन्वेस्ट ट्रांजैक्ट प्रोटेक्ट। मेजर न्यूज़ लॉन्चेस, रेगुलेटरी माइलस्टोन्स, न्यू जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च्ड इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26, जो कि इनकी ऑल इन वन ऐप होगी, इसी से सब कुछ होएगा, जो कि लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी। गिफ्ट सिटी में भी कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है। जियो पेमेंट्स बैंक लॉन्च्ड UPI बेस्ड कैश विड्रॉल। जियो पेमेंट सॉल्यूशन को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है। तो हर चीज़ पूरे जोरों शोरों से काम लगाया चालू। एलियंस जियो री इंश्योरेंस का जो बिजनेस था वो अप्रूवल हो चुका है और मार्च से ऑपरेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली जियो एलियंस का भी फॉर्मेशन हो चुका है। इसके भी 1-2 अप्रूवल आने के बाद इसका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। और होल्डिंग कंपनी इन्फ्यूज 2,000 करोड़ इक्विटी इन Q4। तो जब भी पैसों की जरूरत होती है, इनकी जो होल्डिंग कंपनी है वो इसमें पैसा डाल देती है। 2,000 करोड़ डाले हैं अभी Q4 में। एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग 7%, जो कि ठीक है, बहुत कम है। तो कंपनी की सारी चीज़ें अच्छी हैं और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी है। बट मैं तो इसमें अभी यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है लगभग 30% के गेन के लिए, जो कि मुझे लगता है कि 6-8 महीने में इजीली आ सकता है। तो ये था मेरा व्यू इस वीडियो में जियो फाइनेंस को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।